आध्यात्मिकता जीवन से पलायन नहीं, जीवन की सबसे ऊंची अवस्था। आज के समय में अक्सर ये देखा जाता है कि लोग आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी को एक जीवन विरोधी धारणा के रूप में देखते हैं। उन्हें लगता है कि जो व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहा है वह संसार से पलायन कर रहा है, जैसे उसने भोगविलास, आनंद और सांसारिक जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लिया हो। ये सोच पूरी तरह भ्रामक है। ये केवल अधूरी जानकारी, सतही समझ और रूढ़ियों पर आधारित है। आध्यात्मिकता का वास्तविक अर्थ क्या है? आध्यात्मिकता का अर्थ केवल मंदिर जाना, पूजा करना, व्रत रखना या किसी विशेष वेशभूषा में रहना नहीं है। ये धर्म, जाति, मत, संप्रदाय या कर्मकांडों तक सीमित नहीं है। ये एक आंतरिक यात्रा है, स्वयं को जानने, अपने अस्तित्व की गहराइयों तक पहुंचने और परम सत्य के साक्षात्कार की दिशा में अग्रसर होने की प्रक्रिया। यदि आप किसी क्षण ये अनुभव कर पाते हैं कि मैं केवल ये शरीर नहीं हूँ, मैं केवल विचार नहीं हूँ, मैं केवल भावना नहीं हूँ, बल्कि मैं इससे परे कुछ हूँ, तो ये बोध आध्यात्मिकता का आरंभ है। आध्यात्मिकता और आनंद का संबंध। बहुत से लोगों को लगता है कि आध्यात्मिक जीवन का अर्थ त्याग और कष्ट है, जबकि सच्चाई यह है कि आध्यात्मिक व्यक्ति ही असली आनंद का अनुभव करता है। वो आनंद जो स्थायी है, जो किसी वस्तु या व्यक्ति पर निर्भर नहीं है। भौतिक सुख क्षणिक है और उनसे जुड़ी खुशी भी अस्थायी होती है, परंतु जब व्यक्ति भीतर उतरता है, जब वो आत्मा से जुड़ता है, तब जो आनंद उपजता है वह किसी भी भौतिक उपलब्धि से कहीं अधिक गहरा और सार्थक होता है। आध्यात्मिकता हमें बताती है कि आनंद बाहर से नहीं, बल्कि भीतर से उपजता है। कौन है आध्यात्मिक व्यक्ति? एक व्यक्ति तब आध्यात्मिक कहलाता है जब वह अपने क्रोध, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या और पूर्वाग्रहों को पहचानकर उनसे ऊपर उठ जाता है। उसे ये बोध हो जाता है कि उसके दुखों का कारण बाहरी दुनिया नहीं, बल्कि उसकी अपनी मानसिक अवस्थाएं हैं। वह दूसरों में वही दिव्यता देखता है जो अपने अंदर अनुभव करता है। तत्वमसि, तू भी वही है। इस उपनिषद मंत्र को वह जीता है। वह हर कार्य में, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, पूरे भाव, प्रेम और तन्मयता के साथ जुटता है। वह सृष्टि के हर जीव के प्रति करुणा, सहानुभूति और एकता का भाव रखता है। वह जानता है कि उसकी चेतना सीमित शरीर से परे है और संपूर्ण ब्रह्मांड से जुड़ी है। आध्यात्मिकता का धर्मों से संबंध। हालांकि धर्म और आध्यात्मिकता में कुछ समानताएं हो सकती है, फिर भी दोनों समान नहीं हैं। धर्म समाज को एक ढांचे और दिशा देने का कार्य करता है, जबकि आध्यात्मिकता उस ढांचे से परे जाकर व्यक्ति को अपने अस्तित्व की खोज में ले जाती है। एक व्यक्ति धार्मिक हो सकता है, वह पूजा पाठ करता हो, व्रत रखता हो, पर यदि उसमें स्वयं को जानने की जिज्ञासा नहीं है, करुणा नहीं और चेतना का विकास नहीं हो रहा, तो वो आध्यात्मिक नहीं कहलाता। हर कर्म को साधना में बदलना। जब आप किसी भी कार्य को पूरे समर्पण, सजगता और प्रेम से करते हैं, तो वह साधना बन जाता है। चाहे आप खाना बना रहे हों, झाड़ू लगा रहे हों, पढ़ाई कर रहे हों या व्यवसाय चला रहे हों, यदि आप उसमें पूर्णतया उपस्थित हैं, तो वह कार्य आपको आत्मबोध की ओर ले जा सकता है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, योग कर्मसु कौशलम, यानी कर्म में कुशलता ही योग है। ये कुशलता केवल तकनीकी दक्षता नहीं, बल्कि मानसिक शुद्धता और ध्यान की अवस्था है। आध्यात्मिकता और एकात्मता। आध्यात्मिकता का सार यह है कि हम स्वयं को दूसरों से अलग न समझें। अस्तित्व में जो कुछ है वह एक ही परम ऊर्जा का विभिन्न रूपों में प्रकट होना है। ये जानना और इसका अनुभव करना, यही है आध्यात्मिकता। जब व्यक्ति को ये बोध होता है कि वह समस्त सृष्टि का अभिन्न हिस्सा है, तब उसके भीतर से स्वाभाविक रूप से प्रेम, शांति और करुणा फूटती है। वह न किसी को नुकसान पहुंचा सकता है, न किसी से द्वेष रख सकता है। यही है सच्ची मानवता, यही है आत्म साक्षात्कार की दिशा। निष्कर्ष, आध्यात्मिकता पलायन नहीं, परम जागरूकता है। आध्यात्मिकता न तो जीवन से भागना है और न ही सांसारिक जिम्मेदारियों को त्यागना। ये तो जीवन को उसकी पूरी गहराई
और व्यापकता के साथ जीने की कला है। ये वह अवस्था है जहाँ व्यक्ति जानता है कि वह अपने सुख दुख, हर्ष विषाद, मोहमाया, सबका निर्माता स्वयं है। जब हम भीतर के आनंद से जुड़ जाते हैं, तब बाहरी दुनिया हमें केवल अनुभव की भूमि लगती है, जहाँ हम अपने अस्तित्व की उच्चतम संभावना को साकार कर सकते हैं।